वाह भाई, क्या बनाया जा रहा है मेरे लिए? मैं आपके लिए बना रही हूँ खीर। खीर? तुम्हें कैसे पता कि खीर मेरी फेवरेट डिश है? मुझे सब कुछ पता है। रियली? और क्या क्या पता है तुम्हें? कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, और बस। तो क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? नहीं। खैर, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो क्या इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। कहा ना कि मुझे नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझ पर शक करना दूर कर दो। मैं घर लेट आऊँ या कभी घर ना आऊँ, मैं तुमसे कोई बात कहना भूल जाऊँ, तो प्लीज इस बात को दिल पे मत लो। मैं शक नहीं करती अमान, बस मुझे डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास मेरे साथ रहो, और दोस्तों से ज्यादा तो मुझे टाइम दो। तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका ना। एक बात याद रखना, हमारे बीच कोई दूसरा ना है कभी। तुम नवीन की बात कर रही हो? हाँ, मैं नवीन की बात कर रही हूँ। अमान, मुझे डर लगता है। मैं जहन से सारे डर को निकालने के लिए। नवीन तो मेरे करीब आने का सोच भी नहीं सकती। जो उसने रोशनी के साथ किया मिलकर, उसके बाद तो अपना मुंह छुपाती फिर रही। पुरानी बातें जाने दो अमान, सारी बातें भूल चुकी। आप कोई नई बात बताओ। नई बात यह है कि मेरी प्यारी बीवी मुझे आज अपने हाथों से खीर बना के खिला रही है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? अरे अपनी मियाँ के साथ क्या उल्टी सीधी हरकतें करती फिरती हो? पूरा भरा हुआ घर है और तुम्हारी नंद कितनी छोटी है तुमसे, देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा? वो आंटी असल में असल नकल कुछ नहीं होता। देखो बीबी, ये हरकतें करनी है ना तो अपने बाप के घर जाकर करो। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, इस घर में सब नहीं चलेगा। आंटी बेहतर होगा कि आप ये सारी बातें मुझे कहें। मेरे बाबा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ये बात समझानी है तब हसाम को समझाएं, मुझे नहीं। क्यों क्यों कहो हसाम से? अरे तुम अपने घर से कोई तरबियत लेकर नहीं आई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? आंटी, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी अम्मी और बाबा के बारे में ऐसी बात करें। आइंदा मत कीजिएगा, वरना क्या कर लोगी? बोलो, क्या कर लोगी? आई एम सॉरी, मुझे वो वर्ड नहीं कहना चाहिए था। ये मत भूलो कि तुम्हारी इस घर में औकात क्या है। क्या समझती हो, बच्चा पैदा कर लोगी तो तुम्हारे पाँव धो धो कर पियेंगे हम? नहीं बीबी, ये तुम्हारी भूल है। हमें नहीं जरूरत तुम्हारे इस बच्चे की। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आप जानती तो है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे की वजह से तुम्हारा इस घर में इज्जत और मुर्तबा बुलंद हो जाएगा? नहीं, ये तुम्हारी भूल है बीबी। क्यों? क्योंकि ये बच्चा हसाम का है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो वैसे ही रहोगी जैसे मैं चाहूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता आंटी, आपको किस बात का कॉम्प्लेक्स है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपकी जगह ले ले? तमीज से बात करो, मैं बड़ी हूँ इस घर की। अगर बड़ी है तो बड़ों वाली बातें भी करें ना, क्योंकि मेरी नजर में बड़ा सिर्फ वही होता है जो बड़ों वाली बातें करता है। आपको इसी बात का गुस्सा है ना कि मैंने आपकी इजाजत के खिलाफ जाकर उस मुलाजमा को छुट्टी दे दी क्योंकि उसको अपनी बेटी के पास जाना। लेकिन मैंने उसे जाने से मना किया था। आपका कहा पत्थर पर लकीर नहीं आंटी, और ये जरूरी भी नहीं है कि मैं आपकी हर बात मानूं। जिस दिन आप सही होंगी उस दिन आपको मुझसे कहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन माजरत के साथ इस वक्त आप सही नहीं।
क्या बात है असरा? तुम कुछ परेशान लग रही? नहीं, बस ऐसे ही। वो मेरी रोशनी और किरण से बात हुई थी। किरण ठीक नहीं थी, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो पूछना था ना कि सब ठीक तो है ना? पूछा था ना मैंने, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन उसका लहजा कुछ उलझा हुआ सा लग रहा था। खैर, फिर भी कुछ तो होगा ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किरण और रोशनी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। नाराजगी है शायद। अरे किसकी बात लेकर बैठ गई? हमारे घर में भी किरण दिन में 4 मर्तबा रोशनी के साथ नाराज होती थी, लेकिन बाद में मान जाती थी। जलील साहब, जब रिश्ते बदलते हैं ना तो दिल भी बदल जाता है। इसीलिए तो मैं एक ही घर में दोनों के रिश्ते करने के खिलाफ थी। हमने कब चाहा था ये? वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। बहरहाल किरण को समझाने की कोशिश करो। उसे कहो कि ऐसी हरकत न करे। अगर कोई बात हुई तो तुम अच्छी तरह जानती हो, इसमें रोशनी का कोई कसूर नहीं होगा। ठीक, मैं बात करूंगी, लेकिन रोशनी से करूंगी, किरण से नहीं। आप तो जानते कि कोई भी मामला हो, कोई बात हो, कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते वो। आपको पता है आज इस लड़की ने मुझसे कितनी बदतमीजी की? अरे मुंह पर आने लगी है मेरे, तू बदू होकर जवाब देती है। अकल का तकाजा ये है कि तुम कुछ अरसे के लिए अपने ईगो प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भुला दो और हसाम के सामने उससे अच्छा सलूक करो। वाह, अजीब सी बात है। सब कुछ उसी की शय पर तो हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं भी बोलूं सब कुछ सही है। वाह वाह वाह। आपने देखा नहीं कैसे कह रहा था? भाई मैं तो रोशनी को सबसे ज्यादा चाहता हूँ। खैर, अब उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था। अरे और क्या कहेगा, यही तो उसका मतलब था। आप समझते नहीं है बस। अरे अच्छा, वो हसाम इधर यार, अपना मूड ठीक करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चा। भाई कभी कभी तो दिखाई देते हो, तुम बैठो मेरे पास। खैर तो अम्मी, आज आपको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। ये देखें आप, प्यार तो मैं हमेशा से तुम्हें करती हूँ, औलाद हो तुम मेरी। हाँ वो अलग बात है कि आजकल बीवी के अलावा तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता। वही, ये तो अच्छी बात है कि इसे अपनी बीवी के अलावा कोई और नहीं नजर आता। अगर कोई और नजर आएगा तो वो बात ठीक नहीं होगी। अच्छा, तुम्हें पता है मुमताज, हमारे ऑफिस की आज भी सारी लड़कियां इस पे मरती हैं, है ना हसाम? अब ऐसी भी बात नहीं है पापा, आप भी उसी ऑफिस में होते हैं और आप मुझसे ज्यादा हैंडसम हैं। सुनो क्या भाई ये सब बातें छोड़ें, जाओ तुम्हारी बीवी अकेली होगी, उसके पास जाओ। जी मैं चला जाता हूँ। वो अम्मी, आपसे मुझे काम था। आपके पास मेरे बचपन की तस्वीरें तो होंगी ना? तस्वीरें है ना? हाँ बेटा, ये अचानक तुम्हें बचपन की तस्वीरों की क्या जरूरत पड़ गई? पापा, वो असल में जिन डॉक्टर्स के पैनल ने मेरा ऑपरेशन किया है ना, तो उनका ये असूल है कि वो अपने पेशेंट्स की वीडियो बनाकर उसे अपनी साइट पर अपलोड करते हैं। हाँ, अपनी पब्लिसिटी के लिए। जी हाँ, एग्जैक्टली अपनी पब्लिसिटी के लिए। उनको ये लगता है कि इस वीडियो को देखकर दूसरे मरीजों को हौसला मिलेगा। हाँ तो पर ठीक है ना, बना ले तुम्हारी वीडियो। ये पुरानी तस्वीरें क्यों लगानी है तुमने? बनवा लो अपनी वीडियो। लेकिन अम्मी, उन्हें वो पुरानी तस्वीरें ही चाहिए। एक्चुअली वो जब तस्वीरें लगाएंगे ना, तो उनको ये पता चलेगा कि बचपन में जब मुझे ये प्रॉब्लम था तो मैं कैसा था। अरे बेटा छोड़ो ना, ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? और क्या बेटा,
इतने अच्छे दिन आए हैं माशाल्लाह, अब वो पुरानी तस्वीरें लगाएं, बड़ा दिल दुखता है, तकलीफ होती है। नहीं भाई, मैं नहीं लगाने दूंगी तुम्हें। बात आपकी ठीक है अम्मी, ज़बरदस्ती तो वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन रोशनी ने मुझसे प्रॉमिस किया था तो। ऐसे कैसे प्रॉमिस कर लिया? अरे वाह, रोशनी ने प्रॉमिस कर लिया, इन्होंने बस तुम कोई वीडियो नहीं बनवाओगे। सुन लिया ना तुमने? ठीक है अम्मी, लेकिन मैं फिर भी एक बार रोशनी से पूछना चाहता हूँ। उसी ने उनसे कहा था, और वैसे भी सब कुछ जो हुआ है ये उसकी कोशिश से ही हुआ है। जो वो चाहती है मैं इस मामले में वही करूँगा। चलो, नई कहानी शुरू हो गई। ज़मीर साहब तैयारी पकड़ लें। एक के बाद एक मसला। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा काम? मैं कुछ हेल्प? थैंक यू, मेरा सारा काम हो चुका है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। ये किस लहजे में बात करी हो किरण? आखिर है क्या तुम्हारे दिल में? हैरत है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मेरे दिल में क्या है, कि मेरे कहने से पहले तुम हर बात जान लेती थी। हाँ किरण, ये सब कुछ हुआ करता था, पर ये तब की बात थी जब मेरे जानने के बावजूद भी तुम हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। और अब देखो, मेरा एक सवाल ही तुम्हें बुरा लग रहा है। किरण, मैं तुमसे सिर्फ इस बात की वजह जानना चाहती हूँ कि वजह तुम हो, और ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं तुमसे इस तरह क्यों बात करती हूँ। खैर, छोड़ो इन बातों को, मुझे काम बताओ। हाँ है काम, करोगी? इसीलिए तो पूछ रही हूँ किरण। तो प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है किरण, चली जाती हूँ यहाँ से, मगर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। ये ससुराल है हम दोनों का किरण, और हम दोनों को मिलकर ही अपने मैके की लाज रखनी होगी। देखो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझे कह दो तो अच्छी बात है, मगर अपने रवैये से कभी ये बात जाहिर मत होने देना कि किसी और को बात करने का मौका मिले। ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि ससुराल मेरा भी है, और मेरे लिए इस घर में मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश मत करो। ये लड़की बहुत चालाक है, किस तरह हसाम को अपने काबू में कर लिए। अरे छोटी छोटी सी बात भी ना उससे जाकर पूछता है। अब ऐसा भी नहीं अम्मी, आपकी चालाकियाँ और कोशिशें अपनी जगह, लेकिन अगर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए ना, तो रोशनी भी नहीं हुई है। अरे सारी जिंदगी हम ये खेल तमाशा करते रहेंगे? इस लड़की ने तो सारे घर पर कब्जा कर लिया है और हम बस प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। कर लेने दें उसको 4 दिन शुगर मिला, उसके बाद तो। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से। मैं बता रही हूँ, अब मुझसे ये लड़की बर्दाश्त नहीं होती, बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। अम्मी जान, आपको नहीं लगता कि आप जल्दबाजी में सारा काम बिगाड़ देती हैं? कुछ दिन और इंतजार कर लें, रोशनी से निबटने का बंदोबस्त कर लिया मैंने, बस ठीक वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। आप भी करें, बाजी बहुत जल्द हमारे हाथ आने वाली है। सोच तो मैं ये भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी शादी खत्म कराने की कोशिश करोगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अमान नहीं पसंद था। तुमने मुझे झूठ बोलकर किचन में भेज दिया, और मुझे अभी अम्मी ने बताया कि तुमने मेड्स को छुट्टी दे दी सिर्फ इसलिए कि मैं काम करूं। रोशनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली आज हॉस्पिटल से कॉल आई थी उस वीडियो के लिए,
तो तुम उस बारे में क्या कहती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी और पापा दोनों ये चाहते हैं कि मैं इस किस्म के चक्करों में ना पड़ूं। और तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं एहसान? आपको वही करना चाहिए जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। नाराज हो मुझसे? मुझे पता है रोशनी कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम सॉरीज पे बिलीव नहीं करती हो। ठीक ही करती हो। भला किसी बात को भुलाने के लिए थोड़ा बहुत वक्त तो चाहिए होता है। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, जाहिर है तुम्हें हो सकता है कि तुम कभी भी इस बात को भुला ना सको।